क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन में हर समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग अपने ज्ञान और विवेक से इतिहास रच देते हैं, जबकि बाकी सिर्फ दर्शक बने रह जाते हैं? सच तो यह है कि ज्ञानी लोग कोई विशेष शक्ति लेकर पैदा नहीं होते। वे अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण से खुद को ऐसा बनाते हैं। तो अगर आप भी अपनी सोच को धारदार बनाना चाहते हैं, अपने निर्णयों में गहराई लाना चाहते हैं और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी जबरदस्त आदतों की जो हर महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और बुद्धिमान व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा रही है। और यकीन मानिए, अगर आप इनमें से सिर्फ कुछ आदतें भी अपनी जिंदगी में अपना लें, तो आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे गहरी सोच, सवाल पूछने की कला, अनुभवों से सीखने की शक्ति और स्व अवलोकन जैसी आदतें आपको भीड़ से अलग और असल मायनों में ज्ञानी बना सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आदत है नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को न केवल ज्ञानी बनाती है, बल्कि उसकी सोचने समझने की क्षमता को भी विकसित करती है। ज्ञान एक निरंतर बढ़ने वाली संपत्ति है और इसे बनाए रखने के लिए नियमित अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ने और सीखने की आदत डालता है, वह न केवल अपने क्षेत्र में निपुण बनता है, बल्कि विविध विषयों पर भी पकड़ बना सकता है। अध्ययन से नई जानकारियां से मिलती हैं, जिससे तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। यह आदत व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय और जागरूक बनाए रखती है। नियमित अध्ययन का अर्थ केवल किताबें पढ़ना ही नहीं है, बल्कि विभिन्न माध्यमों जैसे लेख, समाचार, शोध पत्र, पॉडकास्ट, वीडियो आदि से सीखना भी इसमें शामिल है। आज के डिजिटल युग में सीखने के कई स्रोत उपलब्ध हैं, और जो व्यक्ति इनका सदुपयोग करता है, वह निश्चय ही सफलता और ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अध्ययन की यह आदत न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक योगदान देती है। जब व्यक्ति अधिक जानकार और सूचित होता है, तो वह अपनी समझ और विचारों को सही दिशा में प्रयोग कर सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है, तो उसे नियमित अध्ययन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। यही आदत उसे न केवल बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगी। दूसरी आदत है गहरी सोच विकसित करना। गहरी सोच विकसित करना ज्ञानी बनने की महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। यह केवल सूचनाओं को ग्रहण करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके अर्थ, प्रभाव और उपयोग को समझने की क्षमता भी प्रदान करता है। आज के तेज रफ्तार जीवन में अधिकतर लोग सतही जानकारी पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी सोच सीमित हो जाती है। गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी विषय पर तर्कसंगत ढंग से विचार करता है, उसके विभिन्न पहलुओं को समझता है और सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करता है। गहरी सोच के लिए आत्म-मंथन, अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखती है और उसे खुले विचारों वाला बनाती है। जब हम किसी विषय को गहराई से समझते हैं, तो हम उसमें मौलिकता ला सकते हैं और नए दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा गहरी सोच आत्मविकास और आत्म जागरूकता में भी मदद करती है। यह हमें हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को समझने का अवसर देती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है, तो उसे गहरी सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह आदत न केवल उसकी बुद्धिमत्ता को निखारेगी, बल्कि उसे एक बेहतर विचारक और समस्या समाधान करने वाला व्यक्ति भी बनाएगी। तीसरी आदत है सवाल पूछना की आदत। सवाल पूछना ज्ञानी बनने की सबसे प्रभावी आदतों में से एक है। यह जिज्ञासा, तार्किक सोच और सीखने की इच्छा का संकेत देता है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वह केवल जानकारी ग्रहण करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह चीजों को गहराई से समझने का प्रयास करता है। प्राचीन समय से ही महान विचारकों और वैज्ञानिकों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछने को प्राथमिकता दी है। सुकरात की शिक्षण पद्धति प्रश्नों पर आधारित थी, जिसने उनके शिष्यों को गहरी सोचने की दिशा में प्रेरित किया। जब हम सवाल पूछते हैं, तो हम अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं और सत्य के करीब पहुंचते हैं। सवाल पूछने से तर्क शक्ति विकसित होती है और व्यक्ति किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने लगता है। यह आदत हमें नई दृष्टि प्रदान करती है और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। जब हम सही सवाल पूछते हैं, तो हम अपनी सोच को विस्तार देते हैं और नई संभावनाओं की खोज करते हैं।
इसके अलावा सवाल पूछने से संवाद कौशल भी बेहतर होता है। यह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और गलत धारणाओं को दूर करने का भी माध्यम बन सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे बिना झिझक सही सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। यही आदत उसे नई सीखने की राह दिखाएगी और उसे बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाएगी। चौथी आदत है ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना। ध्यान और एकाग्रता किसी भी व्यक्ति को ज्ञानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना ध्यान और एकाग्रता के कोई भी गहरी सोच नहीं विकसित कर सकता और न ही ज्ञान को सही तरीके से आत्मसात कर सकता है। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाले तत्वों की भरमार है, जिससे लोग किसी भी विषय पर लंबे समय तक केंद्रित नहीं रह पाते। इससे सीखने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित करता है वह किसी भी विषय को गहराई से समझ सकता है और उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के लिए नियमित ध्यान, मेडिटेशन, योग। पढ़ाई के दौरान ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूरी बनाना और समय प्रबंधन करना आवश्यक है। जब हम किसी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है और हम उसमें अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान बढ़ाने से मानसिक स्पष्टता, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। एकाग्रता से किया गया अध्ययन या कार्य व्यक्ति को सफल बनाता है और उसे जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अतः ज्ञानी बनने के लिए ध्यान और एकाग्रता को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मविकास में भी सहायक होता है। पांचवा आदत है अच्छे विचारकों और बुद्धिजीवियों से बातचीत करें। अच्छे विचारकों और बुद्धिजीवियों से बातचीत करना ज्ञानी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम ऐसे लोगों के साथ संवाद करते हैं जिनका चिंतन गहरा और अनुभव समृद्ध होता है तो हमें नए दृष्टिकोण, गहरी समझ और तर्कसंगत सोच विकसित करने का अवसर मिलता है। बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करने से हमारी जिज्ञासा बढ़ती है और हम चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता विकसित करते हैं। उनके अनुभवों और विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने जीवन में अधिक विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इतिहास में भी यह देखा गया है कि महान विचारक और विद्वान एक दूसरे से संवाद करके अपने ज्ञान का विस्तार करते थे। उदाहरण के लिए प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों की चर्चाएं ज्ञान को नए आयाम तक ले गई। आज के समय में भी किसी विषय पर विशेषज्ञों से चर्चा करने से हमें अद्यतन और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ संवाद करने से हमारी संवाद शैली, आलोचनात्मक सोच और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। यह आदत न केवल हमारे बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाती है बल्कि हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे अच्छे विचारकों और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करने की आदत विकसित करनी चाहिए। इससे वह न केवल नए ज्ञान से परिचित होगा बल्कि अपनी सोच को भी अधिक परिपक्व और प्रभावशाली बना सकेगा। छठी आदत, लेखन की आदत डालें। लेखन की आदत डालना ज्ञानी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने विचारों, सीखों और अनुभवों को लिखते हैं तो न केवल हमारी अभिव्यक्ति क्षमता मजबूत होती है बल्कि हमारे विचार भी अधिक स्पष्ट और संगठित हो जाते हैं। लेखन केवल शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाती है। जब हम किसी विषय पर लिखते हैं तो हमें उसे गहराई से समझने की जरूरत होती है जिससे हमारा ज्ञान और अधिक परिपक्व होता है। इतिहास में देखें तो महान विद्वानों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपने विचारों और शोधों को लिखकर ही आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया है। सुकरात, अरस्तु, कबीर, टैगोर और विवेकानंद जैसे विचारकों का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को लेखन के माध्यम से संरक्षित किया। इसके अलावा लेखन हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद मिलती है। यह आदत न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है बल्कि पेशेवर जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि प्रभावी संचार और अभिव्यक्ति हर क्षेत्र में आवश्यक है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे लेखन की आदत अवश्य डालनी चाहिए। यह न केवल ज्ञान को विकसित और संरक्षित करने का साधन है बल्कि यह हमारी रचनात्मकता, चिंतनशीलता
और तार्किक क्षमता को भी बढ़ाता है। 7वीं आदत है स्व अवलोकन करें। स्व अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ज्ञानी बनने की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, कार्यों और अनुभवों का विश्लेषण करते हैं ताकि खुद को बेहतर बना सके। जब हम आत्म मंथन करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और मजबूतियों का पता चलता है, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और निरंतर विकास कर सकते हैं। स्व अवलोकन करने से आत्म जागरूकता बढ़ती है, जिससे हम अधिक संवेदनशील, समझदार और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमें बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान भी प्रदान करता है, जो कि वास्तविक बुद्धिमत्ता की निशानी है। महान दार्शनिकों और संतों ने भी आत्मविश्लेषण को ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। यह बदलाव तभी संभव है जब हम अपने आचरण और सोच का विश्लेषण करें और उसमें सुधार करें। स्व अवलोकन की आदत हमें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना शुरू करते हैं तो हम अधिक परिपक्व और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। यह आदत हमारी आत्मविकास की यात्रा को तेज कर देती है और हमें ज्ञान के सच्चे अर्थ तक पहुंचने में मदद करती है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे नियमित रूप से स्व अवलोकन करने की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि हमें एक अधिक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति बनने में भी सहायता करता है। 8वीं आदत है ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना न केवल एक महान गुण है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को और अधिक गहरा बना देता है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों को सिखाते या साझा करते हैं तो वह और अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ हो जाता है। यह आदान प्रदान हमारी सोच को विकसित करता है और नए दृष्टिकोणों को समझने का अवसर प्रदान करता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यह कहावत सत्य है, क्योंकि जब हम अपने विचारों, अनुभवों और जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। चर्चा और संवाद से न केवल हमें अपनी कमियों का पता चलता है, बल्कि हम अपने ज्ञान को और बेहतर बना सकते हैं। इतिहास गवाह है कि महान विचारकों, वैज्ञानिकों और गुरुओं ने अपने ज्ञान को साझा करके समाज को समृद्ध बनाया। महर्षि वेदव्यास, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और डॉ. पीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके दुनिया को प्रेरित किया। इसके अलावा ज्ञान साझा करने से समाज में जागरूकता बढ़ती है, जिससे लोग सही निर्णय लेने और अपने जीवन को सुधारने में सक्षम होते हैं। यह समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल उसका स्वयं का बौद्धिक विकास होगा, बल्कि वह समाज और मानवता के उत्थान में भी योगदान दे सकेगा। 9वीं आदत है अनुभव से सीखें। अनुभव से सीखना ज्ञानी बनने की सबसे प्रभावशाली आदतों में से एक है। पुस्तकें, शिक्षाएं और विचार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जीवन का सबसे गहरा और व्यावहारिक ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त होता है। जब हम अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं तो हमारी समझ अधिक व्यापक और परिपक्व हो जाती है। हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें कुछ नया सिखाने की क्षमता रखता है। सफलताओं से हमें यह समझ में आता है कि कौन से कार्य हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि असफलताएं हमें सुधार और आत्ममंथन का अवसर देती है। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम उनसे सीखकर आगे बढ़ें। इतिहास में देखें तो महान व्यक्तियों ने अपने अनुभवों से ही बड़े बदलाव किए हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया और कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। इसी तरह महात्मा गांधी के जीवन के अनुभवों ने उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अनुभव से सीखने की आदत हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। ये केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में योगदान देने के लिए भी आवश्यक है। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे अपने अनुभवों से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। यह आदत उसे न केवल समझदार बनाएगी, बल्कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में भी सहायक होगी। 10वीं आदत है विवेक और तर्क का उपयोग करें। विवेक और तर्क का उपयोग करना ज्ञानी बनने की अनिवार्य आदतों में से एक है। केवल सूचनाओं का संग्रह ज्ञान नहीं होता, बल्कि सही निर्णय लेने
और स्थितियों का तर्क संगत विश्लेषण करने की क्षमता ही व्यक्ति को वास्तव में बुद्धिमान बनाती है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ, जबकि तर्क हमें किसी भी विषय या समस्या का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करता है। जो व्यक्ति विवेक और तर्क से सोचता है वह किसी भी जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके पीछे के कारणों और प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। तर्क और विवेक का महत्व। पहला, आत्मनिर्भर सोच। बिना विवेक और तर्क के लोग अंधविश्वासों और झूठी सूचनाओं का शिकार हो सकते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति हर बात को प्रमाण और तर्क के आधार पर परखता है। दूसरा, सही निर्णय लेने की क्षमता। जब हम तर्क और विवेक से सोचते हैं तो हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। तीसरा, नवाचार और खोज। विज्ञान और प्रगति का आधार तर्क और विवेक ही है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वे तर्कशील और जिज्ञासु दिमाग की उपज हैं। चौथा, समाज में जागरूकता। एक तार्किक व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी जागरूकता फैलाता है और गलत धारणाओं को दूर करता है। इतिहास में भी महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने तर्क और विवेक के बल पर समाज को नई दिशा दी है। सुकरात, अरस्तु, गौतम बुद्ध और आइंस्टीन जैसे विचारकों ने हमेशा हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखा। अतः यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे विवेक और तर्क का उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत न केवल उसे बुद्धिमान बनाएगी बल्कि उसे अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम बनाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ज्ञानी बनाने वाली 10 आदतें पर चर्चा की। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप ऐसी ही और रोचक जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़े, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।